रोड चौड़ा करने आए हैं, तोड़ फोड़ करने आए हैं। मेरे को किसी ने ना बताया, हमारे पार्षद बिरमू जी ने बताया, तभी मैंने वो रुकवा दिया। आ रहे थे तो राव साहब के बगैर तो मैं कैसे रैली करूं बताओ। जो कोई कहीं भी हो रही हो, मुझे कोई वो नहीं है। मैंने राव साहब के बगैर भाई मैं तो नहीं करवा। मेरा जो कुछ है आज जो मैं आपके बीच में बैठी हूँ, ये सब राव इंद्रजीत जी की देन है। और भाई उनके बगैर उनके पटौदी नगर परिषद में घर घर से कूड़ा उठाने की व्यवस्था को आधुनिक और व्यवस्थित तरीके से लागू करने की तैयारी की गई है। इस नई व्यवस्था के तहत 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जिस पर करीब 10.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कूड़ा उठान को प्रभावी बनाने के लिए 10 ई-रिक्शा, 10 टेम्पो और एक लोडिंग ट्रैक्टर को इस सिस्टम में शामिल किया गया है, ताकि हर घर तक समय पर सेवा पहुंच सके। साथ ही अब RFID तकनीक के जरिए घर घर से कूड़ा उठाने की मॉनिटरिंग की जाएगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और लापरवाही पर लगाम लगेगी। इस योजना की शुरुआत विधायक बिमला चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर की, जहां चेयरमैन परवीन ठाकरिया और पार्षद भी मौजूद रहे। लेकिन इस दौरान एक भी महिला पार्षद का नजर न आना कई सवाल खड़े करता है। वहीं बैठक के दौरान माहौल काफी गर्माता हुआ भी नजर आया, जहां कूड़े की समस्या, गंदे पानी की सप्लाई, अतिक्रमण पर RS भट्ट और स्थगित की गई मुख्यमंत्री रैली जैसे मुद्दों पर तीखी बहस देखने को मिली। कुछ पूर्व जनप्रतिनिधियों ने तो यहाँ तक कह दिया कि जनता की समस्याओं को लेकर सिस्टम पूरी तरह फेल साबित हो रहा है। अब देखना होगा कि 10.5 करोड़ की इस नई व्यवस्था से पटौदी को कूड़े की समस्या से कितनी राहत मिलती है। बाकी मुद्दों पर क्या कुछ कहा गया, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये ठेका लगा है सफाई अभियान का 5 साल के लिए, और इसमें 10 करोड़ 15 लाख का ये ठेका है। इसमें 10 टेम्पो है जी, 10 नहीं 5 ये 5 वर्ष के लिए 10 टेम्पो, 10 ई-रिक्शा, 1 ट्रैक्टर, 1 ट्रॉली ये मुहैया कराए गए हैं। एक लोडर, हाँ ये एक लोडर ट्रैक्टर ये मुहैया कराए गए हैं। जो हमारी जाटौली मंडी और हमारे पटौदी मंडी शहर और जितने ये गांव आते हैं हमारे, इनमें गंदगी की थोड़ी सी आवाज़ ज़्यादा आ रही थी कि भाई सफाई नहीं है। रैली से पहले जब मैं रैली थी मेरी 22 मार्च की, मेरी ये सब कुछ वो हो गया था। तो एक तो बंगाल में नौकरी ड्यूटी लगने के कारण नेताजी की राव साहब की ड्यूटी लगा दी बंगाल में, उसके कारण और फिर PM साहब ने बुला लिया CM साहब, उसके कारण मेरी कैंसिल हो गई थी रैली। उसमें सारे ही मैंने डिमांड धर रखी थी। और रही बात ये, अब ये रैली 4 महीना पीछे हो जाएगी, महीना जिम्मेदारों को भी थोड़ा सा काम से थोड़ा सा वो मिल जाएगा, तो ये रैली मेरी जल्दी से जल्दी धरी जाएगी। मेरी मंशा ये है कि रैली से पहले मैं इन कामों को जो हमारे जाटौली मंडी के हैं और हमारी पटौदी के हैं, इन पाइपन ने बदलवाने का काम करूंगी। और सिवर लाइन को भी उनको भी देखेंगे कि भाई कहाँ से टच हो रहा है पाइप, जो उसके ऊपर से जा रहे हैं कि नीचे से जा रहे हैं, ओपन गिरवाने हैं। तो वो उसके बारे में मैं मंत्री से बात कर लूँगी। मंत्री से मैंने बात कर ली थी, वो कह रहे कि मेरे को दे दो, मैंने लिखत में दे भी रखी है। अब मेरा जाना होएगा, आज मेरा यहाँ का वो हो गया, नहीं मैं कल निकल रही थी, जाना होएगा। तो रैली से पहले, रैली मेरी महीना में हो चाहे 2 महीने में, उससे पहले मैं ये काम ज़रूर करवाऊँगी। जो पटौदी का और हमारी जाटौली मंडी की जो ये पानी की पाइपलाइन ख़राब हो रही है और सिवर हो रही है, इन्हें जल्दी से जल्दी बदलवाने का काम। सिल्वर लाइन को पूरा करवाने वाला पाइप का वो स्वच्छ जल पहुंचाने के लिए लोगों तक स्वच्छ जल पहुंचाने के लिए अब CM तक का हवाला दे रहे हैं, क्या यही विकास है? मतलब
स्वच्छ जल लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, सीवर का पानी लोगों तक पीने के लिए पहुंच रहा है, और आप कह रहे हैं कि सीएम की रैली कैंसिल हो गई, तो क्या वो लोग इसी तरह से जीवन जिएंगे? मैंने ये कहा था, आपने पता ना सुनाना उससे है, पहले। आपने सुनाना है कि पता ना तुम मेरी कब पहली टांग खींचने लगते हो। मेरे ये कहने का मतलब ये था कि उस डिमांड में ये चीज़ थी, ये हमारे कैंसिल होने से ये नहीं है कि ये काम नहीं होंगे। मैंने गंगवा साहब से, हमारे मंत्री जी हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं, ये पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर हैं, और हमारे इसके पीडब्ल्यूडी के मंत्री हैं। मैंने रोड के लिए और मैंने पानी के लिए पहले ही दे दी थी। उनने मेरे पे, जब हमारी विधानसभा चली थी, बजट ये चला था बजट सेशन, इसमें ही मैंने दे दी थी। तो वो कह रहा ठीक है बहन जी मैं करवा दूँगा। उन चीज़ों का मैं अब वो लूँगी संज्ञान। तो ये नहीं है रैली से लगे हुए, मैंने आपको ये बताया था वो उस डिमांड में थे। अब वो जैसे 2 महीने बाद हो, लोग बता रहे आपका जो पहली योजना थी तब भी लोगों के पास गंदा पानी आ रहा था, और हम सब जानते हैं गंदा पानी आ रहा है। क्या ये इतनी साधारण समस्या है कि ये लोग ऐसे ही जीवन जीते रहेंगे? पत्रकार साहब मैं आपसे ये देखो, आज इतने हाउस में सभी मान्य बैठे हैं, मैं आज बताते जा रही हूँ, रैली महीना पीछे हो चाहे 2 महीने पीछे हो, उसका कोई वो नहीं है, लेकिन इनको मैं पहले बदलवा दूँ। चलो आप कह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री की रैली का कैंसिल होने का जो कारण है वो राव साहब की अनुपस्थिति है। राव साहब की अनुपस्थिति में तो बिल्कुल आपके नज़दीक है रैली, वहाँ पर भी हुई है। राव साहब के बंगाल में वो लगा दी थी ड्यूटी। सुनो मेरी बात, सुन लो पहले, मैं जो मैंने कही, अरे सुनो तो सही। सीएम साहब की भी पीएम साहब ने बुला लिए थे, दोनों ही कारण थे, एक कारण नहीं है। सीएम साहब भी बुला लिए थे, राव साहब भी वो इस रैली में ना आ रहे थे। तो राव साहब के बगैर तो मैं कैसे रैली करूं बताओ? जो कोई कहीं भी हो रही हो, मुझे कोई वो नहीं है। मैंने राव साहब के बगैर भाई मैं तो नहीं करवा। मेरा जो कुछ है आज जो मैं आपके बीच में बैठी हूँ, ये सब राव इंद्रजीत जी की देन है। और भाई उनके बगैर और उनके बिगड़ तो देखो मैं नहीं करवाऊंगी। और उनके बिगड़ देखो, मैं आज आपके माध्यम से कह रही हूँ, उनके बिगड़ तो मैं कोई काम उनसे। एक बात बताओ, दक्षिण हरियाणा में अगर विकास कार्यों में बाधा आए तो भी नहीं कराएंगे? विकास कार्य तो करवाऊंगी। विकास कार्य में मैंने जैसे बहुत सारी योजनाएं मिल रही थी, योजना मिलनी थी, योजना मिलनी थी और वो मिलेंगी। मिलनी थी और मिलेंगी, अंतर हो गया ना, समय खराब हो गया ना। समय क्या खराब हुआ? समय तो कोई खराब ही नहीं हुआ। ये है कि थोड़ा सा एक काम, 1 महीने जो मेरा जो काम है, प्रायोरिटी पे काम है, मेरे को पानी की या सीवर की बहुत ज़्यादा चिंता है। मेरे को डॉक्टर साहब बता रहे थे, आपने बताई थी मेरे को, कई दफ़े बता चुके हैं। तो एक चीज़ ये थी कि भाई घोषणा में मैं उनके उससे करवाऊँ तो और भी अच्छा लगे, जल्दी वो हो जाता। अब मैं ये कह रही हूँ कि अब मैं अपने उससे करवाऊँगी कि भाई मैं जाके, मैंने कह दिया उनसे, ये भी पूछ लूँगी कि भाई महीना के अंदर काम चालू होएगा, 10 दिन के अंदर होएगा, 15 दिन के अंदर होगा, ये काम मैं करवा दूँगी। भाई सीवर की और पानी की तो कही है ना, ये हो जाएंगे। आज़ादी के इतने सालों बाद आपने जो पहले इलेक्शन लड़े हैं, पहले भी आप विधायक रही है, तब भी यही मुद्दे रहे हैं, सफाई के मुद्दे, जल भराव के मुद्दे, जलापूर्ति के मुद्दे। क्या ऐसे ही देश चलता रहेगा, ऐसे ही व्यवस्था चलती रहेगी? पत्रकार साहब 14 में आप सही बताना, ईमानदारी से बताना कितने विकास कार्य हुए। और ये ऐसे भी नहीं, ऐसे भी कोई वो नहीं है कि भाई जो जरावता भी से पहले जरावता था, किसी गांव का माँ जाके देखा नहीं है, एक भी गांव का माँ नहीं भी आज तक तो रिकॉर्ड है उस गांव में जाके जरावता ने ये किया हो मैंने 5 रुपया उस गांव में दिया हो, या पूछ 5 साल ऐसी की ऐसे गाँव आपसे कोई बात ही नहीं हो रही। आपकी विधायक सक्षम है या सक्षम नहीं है, आप बता दो। मैं बताऊं आप है ऐसा है पत्रकार महोदय, ये पब्लिक मीटिंग में जो आप इंटरव्यू ले रहे हो ना, एमएलए साहब अंदर बैठे हैं, मैं एक्स पार्षद हूँ या पार्षद बैठे हैं, अपनी समस्या। एक मिनट आप सबको डांट रहे हो, डॉक्टर साहब ने भी डांट दिया, इधर से मैं डांट दिया, हम अपनी बात रखने आए। कोई बात नहीं। एक मिनट, एमएलए साहब का अपने सिस्टम से
आप पत्रकार के सिस्टम से इनका इंटरव्यू ले सकते हो, लेकिन आम पब्लिक में इस तरह हम अपनी 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 समस्या रखेंगे ना। आपने तो इनको चौकर जैसे घेर लिया, हम इधर से बोल रहे डॉक्टर साहब इधर से बोल रहे, हम सबको कहा गया है कि आइए यहाँ पे बात करेंगे, ये पब्लिक आप लोग आ गए इसका मतलब थोड़ी हम बात नहीं करेंगे। नहीं, ये तो हम भी तो अपने किस टाइम बात रखें। नहीं मैं धमकी और रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। ऐसा है, आपने बहुत अच्छी बात कही है। मैंने 2014 में जब पटौदी जाम से जूझ रही थी तो मैंने आपके सामने ये बाईपास निकलवाया, सी बाईपास। अब मेरा ये जो मैंने आपको बताई थी, जो जितनी सौगात दे के जब वो बाईपास निकलवाया, नहीं सी अब आप कह रहे हैं सुनो, कि सी नहीं हुआ ना। मेरे से सुन तो लो, सी वो बाईपास की कही है, सी बनने लग रहा है, ये 6 महीने के अंदर अंदर चालू हो जाएगा। उस पर भी आप पर सवाल पैदा किया जाता है कि आपने उसी समय वो बनवाना था, जब वो की मांग रखनी चाहिए थी। आप एक बात बताओ, जब वहाँ सी की ज़रूरत थी, जब अब ओ की भी हो गई तो ओ भी बन जाएगा। जब सी की थी कि भाई बाहर से निकल जाएगी पब्लिक, जब सी की थी, अब आप कह रहे हो ओ की है। अब लोग बाग ने तो मेरे से, अब भी मेरी जनता ने किसी ने नहीं कहा ओ बाईपास की ज़रूरत है, लेकिन ये है कि मेरे को भी दिखता है, सबको दिखता है कि ओ की ज़रूरत है, ओ बाईपास की ज़रूरत है। तो मैंने ओ बाईपास के बारे में मैं राव साहब से बात करी थी, इंद्रजीत जी से। वो ये कह रहे हैं कि मतलब मैं बात कर लूँगा गडकरी साहब से, तो ओ बाईपास के भी हम समस्या को हल करवाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो आप ये कह रहे हो, मैंने कितनी तो व्यायामशाला, फायर ब्रिगेड नहीं था, आपने मेरे से कभी ये ना कहा भाई फायर ब्रिगेड बनवाना। आप पत्रकार थे हैं और थे, कभी नहीं कहा ना। मेरे को जब यहाँ पे जब आग लगती थी गेहूं में फसल, हमारे ज़िमींदारों का नुकसान इतना होता था और ज़िमींदार को कुछ नहीं मिलता था। 14 साल पहले देखो आप इस उसको, और 2014 से पहले इसके पटौदी की हालत देखी होगी क्या थी, और 2014 के पीछे की ये जब भी अब हालत देख रहे हो क्या नहीं हुआ। हाँ ठीक है कि भाई जब गंदा पानी कम आता होएगा, जब मेरे आगे ये समस्या नहीं आई, और नहीं जब समस्या आ जाती पानी की, सीवर की, तो आज आप ये कहते भी ना, और ये बना हुआ। आप पटौदी के विकास से संतुष्ट हैं? ऐसा ही मैं संतुष्ट हूँ, और संतुष्ट ये हूँ और करवाऊँगी, और आपको ये चमकेगी पटौदी, संतुष्ट हूँ और करूँगी, संतुष्ट, हाँ संतुष्ट करूँगी।